नमस्कार, मैं मोहम्मद एहरिश अनवर, यूथ कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से स्पीक अप फॉर जवान्स कैंपेन के तहत अपनी भावनाओं को प्रेषित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे देश के साथ चाइना ने जो हरकत की है, 20 जवानों को शहीद किया है, भारत माता के पुत्र आज हम सब से जुदा और अलविदा कह गए हैं। वो पुत्र जो सरहदों में हमारी रक्षा करते हैं और भारत माता के सम्मान के लिए, उनकी रक्षा के लिए लगातार अपने प्राणों को आहुति देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। चाइना की ये नापाक हरकत आखिर कैसे हुई, क्यों हुई और सरकार इस पे मौन धारण करके क्यों बैठी है, इस विषय को लेकर आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। मन में दुख है और मन में आक्रोश भी है। दुख इस बात का है कि हमने अपने 20 जवानों को शहीद होते देख लिया और दुख इस बात का ये भी है, मलाल इस बात का ये भी है कि वो 20 जवान आखिरकार शहीद कैसे हुए, क्यों हुए। क्योंकि हमारी सरहदों पर हमारी इंडियन आर्मी इतनी मुस्तैदी के साथ काम करती है, कार्य करती है कि आज उनके कारण हम अपने घरों में चैन की नींद ले पाते हैं, सो पाते हैं। लेकिन आज मन बहुत ज़्यादा आक्रोशित भी है कि केंद्र में बैठी हुई फर्जी देशभक्त वाली सरकार, फर्जी राष्ट्रभक्ति वाली सरकार आज मौन धारण करके बैठी है। ये इनकी विफल राष्ट्रनीति है कि चाइना आकर 20 जवानों को शहीद करके चला गया और पिछले 6 साल में चाइना हमारे अभिन्न अंग को, चाहे वो उत्तरांचल प्रदेश हो चाहे तिब्बत हो, उसको अपने मैप में दिखाने का प्रयास कर रही है। ये दुस्साहस जब देशभक्ति का नारा लेकर बैठने वाली सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, इससे समझा जा सकता है कि कितना ज़्यादा नाटक, कितना ज़्यादा दुष्प्रचार और कितना ज़्यादा जुमलेबाज तरीके से ये सरकार चल रही है। आज गलवान घाटी को चाइना ने अपना बना दिया और प्रधानमंत्री जी कुछ और कहते हैं, रक्षा मंत्री जी कुछ और कहते हैं और विदेश मंत्री जी कुछ और कहते हैं। प्रधानमंत्री टीवी में आके कहते हैं कि ना तो वहां पे कोई आया था, ना वहां पे कुछ हुआ था। तो 20 जवान आखिरकार शहीद कैसे हो गए मोदी जी? ये प्रश्न आज देश का युवा और देश का हर एक नागरिक आपसे पूछ रहा है, जो आप पे होप किया था 2019 के चुनाव पे कि इनके हाथ में हमारा देश सुरक्षित है, और आज चाइना के सामने आप नतमस्तक हो गए। वही चाइना के राष्ट्रपति को आपने अहमदाबाद में झूला झुलाया था और आज उसने देश के लोगों के आंखों से आंसू निकाल दिया, लेकिन आप कुछ कह नहीं रहे हैं। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से और स्पीक अप फॉर जवान्स कैंपेन के तहत अपनी आक्रोशित भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं और सरकार से प्रश्न कर रहा हूं कि अब आपको मुंह खोलना होगा। आप जाते थे विदेशों में, लंबे लंबे भाषण देकर आते थे और आपके अनुयायी, आपके फॉलोअर्स कहते थे कि ये आपकी जो राष्ट्रनीति है उसका असर दिखेगा, बाद में दिखेगा। इनकी दूरदर्शी सोच है मोदी जी की। क्या यही दूरदर्शी सोच है? कोरोना आपसे संभला नहीं। आज कोरोना जो इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ा है, ये आपके विफलता कारण, नीतियों के कारण बढ़ा है। आज मजदूर श्रमिक भाई अपने घर जाने के लिए आंसू और अपने पैरों से खून निकालते हुए घर पहुंचे। इस देश का हर एक हाईवेज उनके पैरों के खून से पूरी तरीके से लाल हो गया। और अब ये जो चाइना ने हरकत की है, ये किस प्रकार की आपकी विदेश नीति थी कि आज चाइना में इतना दुस्साहस हो गया जो पिछले 70 बरस में नहीं हुआ, कि वो हमारे ज़मीन के उस अभिन्न अंग को अपना बटा डाला, और ये पिछले 6 बरस से वो कर रहा था और अब तो उसने हद पार कर दी। लेकिन आप मौन हैं। आपको बोलना होगा, कड़ी कार्रवाई करना होगा, क्योंकि जब देश की बात आती है, हमारी आपकी विचारधाराएं टोटल अलग है, लेकिन जब देश की बात आती है तो कांग्रेस, और मैं समझता हूं कि देश का हर एक नागरिक जो सरकार वहां पे बैठे रहती है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर चलता है। लेकिन आज ये जो घटना हुई है, इस घटना से हर एक भारतवासी दुखी और आक्रोशित है। हमारे 20 जवान शहीद होते हैं, आप लोगों के पास एजेंडा नहीं रहता है बोलने का कि आखिरकार हुआ तो हुआ, कैसे हुआ। रक्षा मंत्री कुछ और, विदेश मंत्री कुछ और, प्रधानमंत्री जी कुछ और, कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं। ये सुनकर आज इतना मुझे दुख हो रहा है। तो इस देश के वो नौजवान, वो नवयुवक जो आप पे भरोसा करते हैं कि यही वो अच्छे दिन वाले अंकल हैं, यही वो 2 करोड़ जॉब देने वाले अंकल हैं, आज वो अंकल जुमलेबाजी पे जुमलेबाजी कर रहे हैं और सरहदों पे हमारी रक्षा करने वाले जो हमारे सेना के लोग हैं वो शहीद पे शहीद हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी विफलता कारण विदेश नीति का जो कीमत है आज वो सरहद पे खड़े हमारे जो जवान हैं वो चुका रहे हैं। मन बहुत आक्रोशित है,
भावनाएं बहुत सी है कहने को, लेकिन मेरा जो मूल उद्देश्य है, मैं समझता हूँ इस फेसबुक लाइव के माध्यम से और स्पीक अप फॉर जवान्स कैंपेन के तहत मैंने कह दिया है। आप समझ गए हैं, सरकार को अलग जगाना हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन अब बात देश की है। हम सब एकजुट हैं, एक हैं और सरकार को ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप चाइना को मुंह तोड़ जवाब दो और कहो मोदी जी टीवी पे आके कि गलवान घाटी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं। जय हिंद।